दोस्तों सभी आधार कार्ड वालों के लिए मोदी सरकार की तरफ से 4 नए नियम लागू कर दिए हैं और आप सभी को ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को जरूर जान लेना चाहिए, वरना आपको नए साल 2024 में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। आधार कार्ड पर सबसे बड़ी खबर सामने आई। सरकार ने खुद इस बात की जानकारी दी। जल्द ही समाप्त होने वाली है आधार कार्ड की ये सेवा। फटाफट निपटा ले ये सारे जरूरी काम। उदय की तरफ से ये नया अपडेट आया। उदय यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड को मैनेज करने वाली सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये नए नियमों की जानकारी दी गई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये नई गाइडलाइंस लागू हो चुकी हैं, यानी कि पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए आधार कार्ड से जुड़े ये नए नियम लागू हुए हैं। देखिए एक एक करके चारों नए नियम मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। पहला नियम है, आधार कार्ड से अब महिला की नहीं हो पाएगी पिता या पति के साथ रिश्ते की पहचान। अभी आपको बताऊंगा, आधार कार्ड पर या तो सन ऑफ लिखा हुआ होता है या वाइफ ऑफ लिखा हुआ होता है। इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी भी महिला के आधार कार्ड में, राइट। लेकिन अब किसी भी महिला के आधार में पीछे किसी पुरुष का नाम होगा तो ये पता नहीं चलेगा कि वह नाम उसके पिता का है या पति का है, क्योंकि सन ऑफ और वाइफ ऑफ की जगह पर दोनों को हटाकर अब केयर ऑफ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि उस महिला की केयर करने वाला कौन है, तो वो उसका पति भी हो सकता है और शादी नहीं हुई है या शादी होकर टूट गई है, उस दरमियान उस महिला या लड़की का पिता भी केयर ऑफ में शामिल हो सकता है। तो पहला बदलाव तो नया नियम ये लागू कर दिया है। अब महिला के साथ पति या पिता के रिश्ते की पहचान आधार कार्ड से नहीं हो पाएगी, है ना। प्राइवेसी को देखते हुए ये नया नियम लागू किया है। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट देखिए आप। आधार कार्ड बनवाने के नियम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब फिंगरप्रिंट नहीं होने पर कुछ इस तरह से बनेगा आधार कार्ड। कई लोगों के उंगलियों के निशान या तो खराब हो जाते हैं, कई लोगों की दुर्घटनाओं में कुछ उंगलियां कट भी जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए अब आधार कार्ड कैसे बनाया जाए, क्योंकि आधार कार्ड बनवाते समय हमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के रूप में देने पड़ते हैं, राइट। लेकिन देश के लाखों लोगों को सरकार के इस नियम से राहत मिलने वाली है। अब उंगलियों के निशान धुंधले होने पर या न होने की स्थिति में आंखों की पुतली से बनेगा आधार कार्ड। मतलब दोस्तों, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स की जगह आइरिस स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। आंखों की पुतली को स्कैन किया जाएगा और ये जो आइरिस पुतली होती है ना आंखों की, ये भी दोस्तों हर इंसान में फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा शख्स है जिनके ना ही अंगूठा उंगलियां हैं और ना ही आंखें हैं, जन्मजात मान लीजिए अंधे हैं, तो अब उनका भी आधार कार्ड बन सकेगा। जी हाँ, लिटरली सरकार की तरफ से क्या कहा गया देखिए जरा आप। ऐसे पात्र व्यक्ति जिसकी आंखों की पुतलियों को भी किसी कारण से स्कैन नहीं किया जा सकता है, वो अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी फिंगरप्रिंट काम में नहीं आ रही वो पुतलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक योग्य व्यक्ति जो कि उंगली और आइरिस दोनों के बायोमेट्रिक्स देने में अगर असमर्थ है, तो इस दौरान वो दोनों में से कोई भी सबमिट किए बिना भी अपना आधार कार्ड में नामांकन कर सकता है, यानी कि उसका भी आधार कार्ड बनेगा। उसमें दूसरी अन्य डिटेल्स ली जाएगी, जैसे उसका नाम, लिंग, पता, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। बायोमेट्रिक्स की उसमें छूट दी जाएगी। ऐसा तो आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ओके, चलिए आधार कार्ड पर अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अब आप 14 मार्च 2024 तक ये काम कर सकेंगे। पहले इस काम को करने की अंतिम तारीख दिसंबर में ही थी, 14 दिसंबर, लेकिन उस डेडलाइन को उदय की तरफ से बढ़ा दिया है। अब आपको 14 दिसंबर के बाद भी आधार कार्ड पर यह अपडेट करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और वो अपडेट है दोस्तों, मतलब निःशुल्क अपडेट कराने की अंतिम तारीख बढ़ चुकी है। फ्री में आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर पाएंगे। कब तक? 14 मार्च 2024 तक। अब किन किन लोगों को इस सुविधा का फायदा मिलेगा? तो ऐसे लोग जिनका आधार कार्ड 10 साल या इससे पुराना बना हुआ है और अभी तक आपने उसमें कोई बदलाव नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना अनिवार्य है। ये मतलब उदय की तरफ से आदेश जारी किया गया। इसके पीछे सरकार का मकसद है आधार से जुड़े फ्रॉड पर रोक लगाना, और इसलिए हर 10 साल में मतलब आधार को अपडेट कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो अभी आप 14 मार्च 2024 तक ऐसा फ्री में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 25 रुपए शुल्क और या इसके अकॉर्डिंग अलग अलग अपडेट के अकॉर्डिंग पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। नया नियम है। एक बड़ी जानकारी सामने आई कि सरकार ने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने को लेकर ये बड़ा अपडेट दिया है। हमारे देश के कानून मंत्री का कहना है कि अभी तक आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ना शुरू नहीं किया गया सरकार की तरफ से, और ना ही वोटर आईडी से लिंक करने का कोई टारगेट तय हुआ है। ठीक है ना। तो कई लोग कहते हैं ना कि आपको आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, तो अभी ऐसा कोई कंपलसरी नियम लागू नहीं हुआ है। भारत सरकार के मंत्रालय की तरफ से आम लोगों के लिए ये जन सूचना जारी की गई। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट और नया नियम है। जितनी बार चाहे उतनी बार नहीं बदल सकेंगे अपने आधार कार्ड में डेटा को। बेहद सख्त नियम है ये दोस्तों। अब अगर आप दूसरी बार गलती करते हो तो आपको अपने आधार कार्ड में भूल सुधार का मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम में से ज्यादातर लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, राइट। ऐसे में अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। आधार कार्ड आज हमारे दैनिक जीवन का एक अहम दस्तावेज बन गया है। चाहे कोई भी सरकारी योजना का फायदा लेना हो या कहीं पहचान के रूप में भी देना हो, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है ना कि आधार कार्ड बनवाते समय गलती रह जाती है, या तो जो आधार ई मित्र वाले होते हैं वो अपनी मिस्टेक से गलती कर देते हैं, जिसके कारण दोबारा उसे ठीक कराने की जरूरत पड़ती है ना। अच्छा, इसके अलावा भी ऐसा कई बार होता है कि लोगों की जब शादी होती है तो वो अपने आधार कार्ड में नाम पता चेंज करवाते हैं। खास तौर से लड़कियां यानी कि महिलाएं शादी के बाद अपने पति का नाम आधार कार्ड में जोड़ती हैं, एड्रेस को अपडेट करवाती है, ससुराल का एड्रेस डलवाती हैं। तो ये जो बदलाव होते हैं ना, इन्हीं से संबंधित ये अगला नया नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां शादी करने के बाद
अपना सरनेम भी बदल लेती हैं, अपने पति के हिसाब से, हस्बैंड के हिसाब से सरनेम लगाती हैं। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड में आप अपने नाम को केवल 2 ही बार अपडेट कर सकते हैं, चाहे सरनेम हो चाहे आपका फर्स्ट नेम हो। आप नाम में 2 ही बार परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में लिंक से संबंधित कोई गलती हो गई, जैसे मेल की जगह फीमेल डल गया, अदर डल गया, तो ध्यान रहे आप अपने जेंडर को सिर्फ एक ही बार बदल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जो आपकी जन्म तिथि होती है, डेट ऑफ बर्थ, उसको भी केवल एक ही बार बदलने का मौका मिलता है। हालांकि एक राहत की बात है, आप अपने आधार कार्ड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे घर का पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, इन चीजों को बार बार अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल इनकी कोई लिमिट नहीं है और हो सकता है कि आगे नए नियमों में उदय इन पर भी कोई लिमिट लागू कर दे, क्योंकि आए दिन फ्रॉड फर्जीवाड़ा जो बढ़ रहा है उसी को देखते हुए उदय की तरफ से ये सख्त पाबंदियां लागू की जाती हैं, ठीक है। और तो उम्मीद है आधार कार्ड से जुड़े ये 4 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट और नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। नव वर्ष 2024 की एडवांस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।